बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों, अपने हम सफ़र साथियों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में और अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप अपने रूहानी मसाइल के लिए हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshadili.com पर अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। सफ़ीना निजातुल मसाइल हर जुमरात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे से 8 बजे तक लाइव होता है कि जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। यकीनन सफ़ीना निजातुल मसाइल में अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कोई ना कोई आपके लिए ख़ास मौजू या रूहानियत के अंदर जिस चीज़ की अहमियत होती है उस चीज़ को आपके लिए डिस्कस करता हूँ और वो बात डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों से जो तहकीक शुदा होती है, जो मेरे बुज़ुर्गों के कॉल होते हैं, जैसा कि मैंने अपने उस्तादों से सीखा होता है, मैं वही कुछ आप लोगों से बयान करता हूँ। काफ़ी सवालात आए मुझ तक क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी नश्क इस्तिखारा की, कि जिसके अंदर मैंने बुदूह के बारे में बताया था। उसके ज़रिए मैंने इस्तिखारा करने का तरीका सिखाया था, समझाया था। तो लोगों के ये कमेंट्स थे कि ये बताइए कि ये इस्म बुदूह क्या है, क्या ये इसमें इलाही है, क्या ये किसी मौक्कल का नाम है, क्या ये किसी फरिश्ते का नाम है, इस इस्म बुदूह की हकीकत क्या है। आज यकीनन मैं आपको इस्म बुदूह के बारे में बताऊंगा कि इस्म बुदूह बेसिकली है क्या, इसकी हकीकत क्या है और ये रूहानियत की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला ये कैसा और कौन सा ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा इस्म है कि जिस पे बड़े बड़े बुजुर्गों ने रियाजत करी है। और वो बुजुर्ग कि जैसे हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब आपने अन्ना सागर को जो अपने लौटे में लिया था वो इस्म बुदूही की रूहानियत और उसी ही की बरकत थी जो उस लोटे में समा गया था पूरा। तो ये इस्म बुदूह है क्या बेसिकली, लेकिन ये चीज़ समझाने के लिए मुझे आपको एक छोटा सा सफ़र करवाना होगा ब्लैक बोर्ड का। आप मेरे पास आए, मैं आपको समझाता हूँ कि इस्म बुदूह है क्या। जिस तरह इल्मुल आदात के अंदर 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो अदद हैं इसके जो हुरूफ बनते हैं, यानी कि अलिफ पे के 2, ये मार्कर चल नहीं रही है, अलिफ का 1, बे के 2, जीम के तार, यानी कि अलिफ का 1, बे के 2, जीम के 3, दाल के 4, 5, वाव के 6, दाल के 7, हे के 8 और तोय के 9। कहते हैं कि हुर्फ़ अबजद
जो 28 हुर्फ हैं, ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे। इल्मुल अदद का जो इल्म था वो सबसे पहले दुनिया में जिस नबी को तालीम किया गया था वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद तमाम अंबिया कराम में इसको पोशीदा रखा गया, बातिन सीना बसीना चलता आ रहा था ये। तो अब हम 1 से लेकर 9 तक अदद काउंट करते हैं। इसके अंदर जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जैसे अलीफ, बे, जीम, दाल, अबजद और हवज़ और हुती, ठीक है। तो इसमें 2 हिस्सों में हुर्फों को तकसीम किया है। एक किया है जुफ्त में, एक किया है ताक में। अच्छा, जुफ्त जो अदद है वो 2, 4, 6, 8 हैं, और ताक जो अदद है 1, 3, 5, 7 और 9 हैं। अब हमने करना यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे अब हमने इसमें से वो अदद लेना है जो जुफ्त हैं, यानी कि जुफ्त कौन से हैं? बे, दाल, वाव और है। ये क्या बनता है? बुध हो, ठीक है। अब ताक के अंदर हम लेते हैं अलिफ, जीम, है, जे और तोए, तो ये बनता है अजीजद, ठीक है। अब ये लफ्ज़ जो है बुदहु, ठीक है, ये इसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। अगर हम इसकी तरतीब के साथ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बुदहु, और अगर हम इसको निचली जानिब से पढ़ते हैं तो ये बनता है हुदुब। अच्छा, ये लफ्ज़ है जुफ्त। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता है कि और हमने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया, सूरह नबा में। अब अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में, कायनात में जिस चीज़ को भी पैदा किया ना, वो जुफ्त में पैदा किया, यानी कि जोड़े में पैदा किया। अगर हम इस रूह से देखते हैं इस्म बुदू को, कि रब कहता है कि मैंने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया, तो ये हुआ रब का अमर, यानी कि इस्म बुदू क्या है? ये है रब का अमर, यानी हुक्म। अब कहते हैं कि इस्म बुदू जो जुफ्त है, और जो जुफ्त की जो ताकत है वो ताक की ताकत पे गलबा करती है, यानी कि इस्म बुदू जो है ये खैर के कामों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है जो खैर के काम होते हैं। यानी कि जो किसी को अगर देखा जाए, किसी के कोई ऐसे मामलात के जो बिखरे हुए मामलात हैं और उसको खैर और भलाई की तरफ तलब किया जाए, तो इस्म बुदू का जो लफ्ज़ होता है ना, वो समझ लें कि जुफ्त की पूरी ताकत इसमें मौजूद है, उसकी पूरी पावर्स इसके अंदर मौजूद है। किसके अंदर? लफ्ज़ बुदू के अंदर। अच्छा, बास लोगों का ये ख्याल है कि इस्म बुदू जो ये अल्लाह तबारक ताला का इस्म है, जबकि ऐसा नहीं है। बुदू जो है ये रब का अमर है, उसका नाम नहीं है, क्योंकि उसका हुक्म है। जिस तरीके से कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा होते तो मिन इल्मिल्ला इल्ला कलीला, वो कह दो कि रूह तो मेरे रब का हुक्म है। जिस तरीके से रूह रब का हुक्म है, इसी तरतीब और इसी तरीके से इस्म बुदू जो है ये रब का वो अमर है जो कहता है कुन फयाकुन, जो कहता है हो जा तो वो हो जाती है। इसीलिए बुजुर्गों ने इसको इतनी पावर से ताकत दी है कि इसके अंदर रब का वो अमर मौजूद है कि जो वो कहता है हो जा तो वो हो जाती है। अब जुफ्त की जो ताकत है वो 2, 4, 6 और 8 है, ठीक है। अब इस्म बुदू जो लफ्ज है ना, ये रब का वो अमर है, वो हुक्म है कि जिसके माते तमाम कायनात है। यानी कि जो शख्स इस्म बुदू की दावत देता है और जो शख्स इस्म बुदू की दावत देता है, वो इस तरीके से रब के दस्ते कुदरत से वो उस अमर की हकीकत को पा लेता है कि फिर वो शख्स भी जो कहता है वो हो जाता है। कि जैसे ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपने आना सागर को जो कैद किया था,
अगर ये इस्म होता, अगर ये नाम होता, तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता, बिल्कुल अलग होता। हमने थोड़ा सा कुरान को समझना है इन अस्माओं को समझने के लिए, क्योंकि हुर्फ तहज्जी वही हुर्फ है कि जिससे पूरा कुरान इन्हीं हुर्फों पर मुश्तमिल है, इन्हीं हुर्फों की रूहानियत पर मुश्तमिल है। और ये वही अदद है कि जिसके महतेत बाकायदा मौकलान हैं, ऐवान हैं, सुरुख जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, और फिर शयातीन भी हैं। इस्म बुदू क्या है? इस्म बुदू ये समझ लें कि ये रब का वो राज है जो अमर है। जैसे रूह एक राज है, जिस्म के अंदर रूह है तो जिस्म जिंदा है, और जिस्म में से रूह चली गई तो जिस्म आपका बेकार है। इसी तरीके से रूहानियत की दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो कोई अमल करता है उसके अंदर जल्द कामयाब हो, तो उसको चाहिए कि इस्म बुदू की तकरार करे, इसका अमल करे इस्म बुदू का। तो इसके फायदे से ये होगा कि इंसान जो कोई भी अमल कर रहा होगा उसकी कामयाबी के लिए अगर इस्म बुदू को खाली विर्द में रखा जाए तो उसकी रूहानियत खुल जाती है। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो रूहानियत की कुंजी है ये। जिस तरीके से दुआए हिज़्बुल बहर की कुंजी थी, कि जैसे दुआए हिज़्बुल बहर की कुंजी दुआए खास थी जो अक्सम तो अली का या बुदू से ही शुरू होती थी। यानी कि हिज़्बुल बहर की रूहानियत को खोलने के लिए इस इस्म बुदू की रूहानियत से मदद ली गई। क्यों? क्योंकि इस्म बुदू जो है ये रब का हुक्म है, ये रब का अमर है, और जो इसमें जात के उससे वो किया जाए, जो रब के हुक्म से अगर वो चीज तकमील हो, कामिल होती है, मुकम्मल होती है। इस्म बुदू ये वही जुफ्त है कि जिसने हर चीज को जोड़े रखा है, कि जिसका अमर पूरी कायनात पर मुसल्लत है, कि जिसके महतेत पूरी कायनात है। अब इस्म बुदू ही है कि इसमें इसके मलाइका भी हैं, इसके फरिश्ते भी हैं, इसके मौकलान भी हैं, इसके महतेत ऐवान भी हैं। यहां तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सल्तनत अता करी थी, जो तमाम चरिंद और परिंद पे थी, और जो आपके दस्त मुबारक पे जो अंगूठी होती थी, कहते हैं कि इसमें 1 से लेकर 9 तक जो अदद थे, वो जो जुफ्त अदद जो थे, जो बुदू का इस्म बनता था, उसकी रूहानियत ने गलबा करा था। अच्छा, इसका ताल्लुक बरहती शरीफ से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। ये बरहती का जो बे है ना, ये बुदू की रूहानियत है। हम जो दुआएं बरहती शरीफ पढ़ते हैं ना, बरहती शरीफ जो दुआ है बरहती, इसका जो बे है ये इसी बुदू का बे है, जो जिस्म की कुल कुव्वत को, जो तमाम शर्री कुव्वतें हैं उसके मुसल्लत है उसके ऊपर, यानी कि खैर शर के ऊपर मुसल्लत है। यानी कि अंधेरा कितना ही क्यों ना हो, एक माचिस की तीली जलती है और पूरा घर रोशन हो जाता है। तो इस्म बुदू किसी फरिश्ते का नाम नहीं है, इस्म बुदू किसी मौकलान का नाम नहीं है, इस्म बुदू किसी ऐसे मखलूक में किसी का भी ऐसा कोई नाम नहीं है। यह है तो रब का हुक्म है, जिसे रूह किसी का नाम नहीं है, जबकि रूह की हकीकत है। इसी बुदू किसी का नाम नहीं है,
बुद्धू जो है वो हुक्म है। जिस तरीके से रूहानियत का ताल्लुक हमारी रूह से है, यानी कि रूह से ही रूहानियत निकली है, और रूह की पावर्स को जानना, उसको समझना ही असल रूहानियत है। अच्छा, रूह के भी हमारे जिस्म के अंदर मकाम है। और इसी तरीके से अगर हम बुद्धू को लेते हैं, और बुद्धू की जो 4 हुरूफ हैं, बे, दाल, वाव और हे, अच्छा ये वही 4 रब का हुक्म है जो 4 अनासिर के मातहत हैं। यानी कि 4 अनासिर इन्हीं रब के हुक्म से तरतीब हुए थे, तख्लीक हुए थे, कि जो बे यानी कि आग, हवा, मट्टी और पानी, ये वही 4 अनासिर हैं, और यही वो 4 अमर हैं कि जिससे इंसान की तख्लीक हुई। और इसी जब इंसान की तख्लीक हुई तो यही 4 अमर यानी कि इस्म बुद्धू था। यानी कि अगर देखा जाए इंसान की तख्लीक को, इंसान को देखा जाए तो इंसान की जो तरतीब, जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया था, वो इस ही अमर, इस ही तजल्ली यानी कि इस्म बुद्धू की तजल्ली से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली थी। तो इस्म बुद्धू क्या है फिर? यानी कि इस्म बुद्धू में ही इन 4 अनासिर की भी तस्खीर मौजूद है, और यही इंसान की जो पूरी तख्लीक है, यानी कि अज़्ज़ल से लेके बिल्कुल अबद तक, ये बुद्धू भी इंसान के राजों में से, रब के राजों में से एक वही राज इस्म बुद्धू है कि जिसकी तजल्ली से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। और इन्हीं 4 हुर्फ, और इन 4 हुर्फों को अगर देखा जाए तो इसमें आछी भी है, बादी भी है, आबी भी है और खाकी भी है। और इस इस्म बुद्धू के अंदर तमाम कायनात की तस्खीर मौजूद है। इसी इस्म बुद्धू के अंदर इंसानी तस्खीर मौजूद है कि अगर कोई शख्स किसी को मुसख्खिर करना चाहता है, अगर कोई शख्स किसी को ताबे करना चाहता है, अगर कोई शख्स किसी मौकलान को ताबे करना चाहता है, अगर कोई शख्स किसी जिन्नात को ताबे करना चाहता है, इंसान किसी भी रूहानियत को अगर मौकलान के मातेर हाजिर करना चाहता है, तो इस्म बुद्धू उसके लिए समझ लें कि इसमें आज़म के मानिंद है। बुद्धू एक ऐसा रब का इसमें आज़म है कि जिससे पूरी कायनात को तख्लीक हुई, कि जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी वो तहकीक कह रही है जो कुरान के अंदर मौजूद है कि हमने हर चीज को जोड़े में पैदा किया। जुफ्त के अंदर जो ना बड़े राज हैं अल्लाह तबारक ताला के। और इस इस्म बुद्धू की तजल्ली यानी कि जो 4 हुर्फ है ना, ये इंसानी जिस्म के 4 आज़ा से ताल्लुक रखते हैं। और ये इस्म बुद्धू के जो 4 है ना, इनकी भी बाकायदा तौर पे जो कह लें कि अगर रूह रब का हुक्म है तो बुद्धू जो हुक्म है ना, उस रूह का जो अक्स है, उस रूह का जो साया है, वो इन्हीं 4 अस्माए मुबारक पे पड़ा। जिस तरीके से इंसान अगर किसी तेज रोशनी में खड़ा होता है, धूप में खड़ा होता है, उसका साया जो पड़ता है जमीन पर, जैसे जिस्म का साया होता है, जिस्म का साया हमारे जमीन पर पड़ रहा होता है, हम उसको देखते हैं। इसी तरीके से रूह का जो रिफ्लेक्शन है वो इन्हीं 4 अस्माओं पे पड़ता है, जो हमारे जिस्म के 4 आज़ाओं के अंदर मौजूद है, कि जिसे हम कहते हैं
कि जिसे हम कहते हैं रूह जारी है, रूह सफरी है, रूह मलकी है, रूह कुदसी है। ये रूहों के मराहिल हैं। ये रूहों के मरहले हैं। एक रूह, वो जो रूह हकीकी है, जो हमारे पूरे जिस्म के अंदर गर्दिश करती है। बाकी ये 4 रूह हैं हमारे जिस्म के अंदर कायम मकाम है। लतीफ़े रूह जो है वो अलग है, रूह जो है वो अलग है। लतीफ़ा रूह ही रूह नहीं है। मैं इस रूह के उस रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं जो इसी चारों अस्माओं से हमारे जिस्म के अंदर, हमारा जिस्म जिस पे कायम है। कि जैसे कल्ब है, जैसे रूह है, जैसे सिर है, जैसे खफी है, जैसे लताइफ कहते हैं हम, ये इन्हीं का बिल्कुल रिफ्लेक्शन है। कभी जब रूहों के बारे में जब गुफ्तगू होगी तो मैं फिर इसकी तशरीह बयान करूंगा। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इस्म बुदूहु। अब यही जो हमारे अंदर, इंसान के अंदर की जो कुव्वतें हैं, ये इन्हीं मजमूए का नाम है। इसके बाकायदा हमारे जिस्म के अंदर कायम मकाम है, इसके बाकायदा पॉइंट्स हैं इसके, जो इसके महतेत हैं। इस्म बुदू भी बिल्कुल अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये इस्म नहीं है, ये क्या है? रब का हुक्म है, ये अमर है ये। अच्छा, एक होता है खाली इस्म की तकरार करना, और एक होता है इसकी एक खास तरतीब के जरिए इसकी रूहानियत को हासिल करना। अब हम इस्म बुदू की रूहानियत को कैसे हम हासिल कर सकते हैं? अच्छा, इस इस्म बुदू का बाकायदा नक्श भी मौजूद होता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि इस्म बुदू का जो नक्श है वो बेदाल वावर है, बेदाल वावर है, बेदाल वावर है। इसी से नक्श तरतीब होता है। इसका एक खास नक्श है जो बाकायदा बुजुर्गों ने बड़ा सीना ब सीना रखा। उसके बारे में फरमाते हैं बुजुर्गान दीन कि ये बुदू का ये वो नक्श है कि अगर इंसान इस नियत से इस नक्श को लिख के समंदर में डाल दे, जो समंदर भिपरा हुआ हो वो बिल्कुल ठहर जाए रब के हुक्म से। क्यों? क्योंकि बुदू भी रब ही का हुक्म है। पहाड़ पे लिख के डाल दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आंधिया तूफान अगर आ रहे हो तो वहां पे लटका दिया जाए तो वो आंधी और तूफान ठहर जाए। उसको बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो 20 का नक्श है, और ऐसा नक्श है जो फिल फौर असर करता है, फौरी असर रखता है, अपनी तासीर रखता है। क्यों? क्योंकि वो इसमें बद्दू के मातहत है। क्योंकि 20 की नक्श की अगर हम बात करते हैं तो 20 का नक्श ही जुफ्त का नक्श आता है। अब ये 20 का नक्श क्या है मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। अभी आज का टॉपिक हमारा बुद्धू का है। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ जुफ्त का बताया आपको, फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम होगा जब अजीजत के बारे में मैं बात करूंगा, यानी कि ताक हुर्फों की बात करूंगा मैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा।
इस तरीके से आपने बॉक्स बनाना है। किसके लिए? 20 के नक्श के लिए। अब इसकी तरतीब जो शुरू होगी, नंबर 1 एक का खाना, नंबर 2, नंबर 3, 4। अच्छा, इसमें 5 का हिस्सा नहीं आएगा, क्योंकि 5 का जो हिस्सा है वो है ताक का। यूं तो 3, 5, 7, 9 ताक है, लेकिन जो 5 का जो हिस्सा है ना, उसकी एक अलग तासीर है कि वो सबको बैलेंस में रखे हुए है। ठीक है, अब हमने इसकी पावर्स और इसकी कुव्वत को अपने मातहत करना है, इसकी रूहानियत को। तो हम इसमें 5 के हिस्से को नहीं लिखेंगे। इधर आएगा जिब्राइल, और इधर आएगा मिकाइल। ठीक है, और इधर आएगा इसराफील, और इधर आएगा इज़राइल। ये चारों फरिश्तों के नाम आ जाएंगे इस कोने पे, चारों पे। ठीक है, और यहाँ पर आएगा या बुदू। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं कि जब या का जो लफ्ज़ होता है तो वो इसमें इलाही से मुखातिब होता है। ठीक है, या बेसिकली निदा है। ठीक है, अब लेकिन हम जो यहाँ पे या बुदू का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेसिकली इस बुदू की जो रूहानियत है ना, हम उसको पुकारते हैं, हम उस अमर को पुकारते हैं जो अमर सबसे अव्वल में हुआ था। आई बात समझ में? ये नक्श आपका हो गया 20 का नक्श। ठीक है, अब इसके अंदर कितने खाने हैं ये देखें आप। अब इसको पहले ये काउंट करें कि आप इसको जहां से भी काउंट करेंगे ना, आपको 20 का अदद मिलेगा। यानी कि 4 और 10 14, 14 और 6 20, 3 और 10 13, 13 और 7 20। यानी कि ऐसे काउंट करेंगे 20 बनेगा, ऐसे काउंट करेंगे 20 बनेगा, और 2 10 12, 12 और 8 20, ऐसे काउंट करेंगे 20 बनेगा, 10 9 10 और 1, ऐसे काउंट करेंगे 20 बनेगा। यानी कि आप इसको जिस तरीके से भी काउंट करेंगे ना, वो 20 का हिस्सा बनेगा, यानी कि जुफ्त। आई ना बात समझ में? अब इसके अंदर हमने जो जिन हुर्फों का इस्तेमाल किया, यानी कि 4 फरिश्तों का जिक्र किया, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल और इज़राइल। ये 4 कोने हैं। आई बात समझ में? अब इस 4 कोनों के अंदर चारों मलाइका के नाम क्यों लिखे हमने, उसकी वजह क्या थी, उसका रीजन क्या था। अब हमने इस नश के अंदर पूरी हुर्फ अबजद की रूहानियत को हमने, अब पूरे हुर्फ अबजद जो 28 हुरूफ है, अब हम उसकी रूहानियत से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। कैसे? कि जैसे अब मिसाल के तौर पे अगर हम जिब्राइल के हम इसके हुरूफ करते हैं तो 7 हुरूफ बनते हैं। मिकाइल के करेंगे 7, इसराफिल के करेंगे 7, इज़राइल के करेंगे 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, यानी कि 28 बनते हैं। अब हम आ जाते हैं इस बुदू के ऊपर। हमने जो जिन ये 4 बुदू लिखा है, ठीक है, यानी कि हमने या बुदू या बुदू या बुदू या बुदू लिखा है। अच्छा, या का लफ्ज़ हमने सिर्फ और सिर्फ इस नश में इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम इसकी रूहानियत को पुकार रहे हैं, यानी कि हम किसी को बुला रहे हैं। और जब हम किसी को बुलाएंगे तो यकीनन हम जिसका नाम लेके बुलाएंगे वही आएगा ना। अब जैसे मैंने किसी अहमद को बुलाना है तो मैं अहमद अहमद करूंगा तो अहमद ही सुनेगा ना, कोई शाहिद तो नहीं सुनेगा ना, अहमद सुनेगा तो अहमद ही आएगा। तासीर मौजूद है। लेकिन हमने इस माने हो गए कि जिसके अंदर इसकी रूहानियत महफूज है, रूहानियत कैद है इसकी।
किन हुर्फों की? जो एक से लेके पूरे तरतीब के साथ इस बीच के नक्श के मौकलान के मातेहत हैं। ये नक्श कहलाता है। बुद्धू की जो रूहानियत है ना, वो इसी नक्श के मातेहत गर्दिश करती है। इस नक्श का हमें क्या फायदा होगा? क्या हमारे इस रूहानी सफर में इसके लिए कोई जगह है? क्या जो हमारा रूहानी सफर चल रहा है, क्या ये उसकी एक कड़ी है? दान की अदा करिए और सुरुख जिन्नात की अदा किए। हम इसी तरीके से फर्स्ट रजब से, यानी कि रजब की पहली तारीख से हम ये नक्श लिखेंगे 20 अदद रोज़ाना। हमने कितने लिखना है? ये 20 नक्श। और कितने दिन? पूरे 3 महीने, यानी कि रजब, शाबान और रमज़ान। ये जो लफ्ज़ है ना, अक़सम तो अली का या बुदू, इसके ज़रिए आप किसी भी इस्म की रूहानियत को खोल सकते हैं। जैसे रूहानियत एक ताला है और ये अक़सम तो अली का या बुदू ये कुंजी है। ये एक ऐसी चाबी है कि जो हर ताले में लग जाती है। रूहानियत को खोला है कि जिसने ऐसी ऐसी रूहानियतों को जाहिर किया है, खोला है, कि जिसमें लोग 40-40 साल इबादत होते तो 20 मरतबा पढ़ते थे अक़सम तो अली का या बुदू। जब 20 मरतबा हमारा हो जाता था, हम एक नक्श पे दम कर दिया करते थे, फिर दूसरा नक्श लिखते थे जब तरफ से इजाज़त है उसको। चाहे वो हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो ताक हिलिंग के स्टूडेंट्स हों, क्योंकि जो ताक हिलिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है ये आगे जाकर। ये वो नक्श है, ये ऐसा नक्श है। अब मैं इसके बारे में आपको बता, दुनिया में नहीं है जो इसके बगैर ना हो जाए। यानी कि कोई भी काम हो आपका जो रुका हुआ हो, आप इस नक्श के ज़रिए उस काम को जारी कर सकते हैं। आप किसी भी मकासद के लिए, किसी भी काम की कामयाबी के लिए भी इसको इस्तेमाल नहीं करना नक्श को, क्योंकि ये नक्श नहीं, बिल्कुल नहीं करना। या इसको मैं अगर अपने लिए करना चाहूँ तो मैं अपने लिए कर लूँ, ऐसा भी नहीं करना। फ़िलहाल आपने इसकी ज़कात अदा करनी है, इसको सिर्फ लिखना है, गुजरेगा। ये ऐसा नक्श है। ये मैंने आपको जो कुछ भी तालीम किया है, मैंने आपको जो कुछ भी तरीके कार समझाए, वो हमारे खानवादे के तरीके कार हैं। ये नहीं पूछ सकता कि हमें समझ में नहीं आया कि इसमें बदू क्या है। आपको ये भी नहीं कह सकता कि ये इसमें इलाही है। आपको ये भी नहीं कह सकता कि ये मौकलान के नाम है। कोई ये भी नहीं कह सकता ये फरिश्तों के नाम है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये ऐवान के नाम है। तो ये है क्या? रब का अमर, वही हुक्म। कभी इसके बारे में मैं और मज़ीद डिटेल बताऊंगा, लेकिन यकुम रजब से, यानी कि यकुम रजब, जब चांद रजब को नज़र आएगा, इसको 90 दिन तक 20 नक्श रोज़ाना लिखना है। इसी तरतीब से लिखना है, इसी तरीके पे लिखना है। अच्छा, ये नहीं लिखना आपने नक्श में अक़सम तो अली का बुदू, ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ पढ़ना है। जो बुजुर्गों के सीने का राज है, और मैं समझता हूँ इसी बुदू आपके समझ आ गई। अब हम इसको समझने के लिए आसानी में अगर 2 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं, यानी कि इसके 2 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा बनता है जुफ्त, एक अदद बनता है ताक। ताक अगर चला जाता है तो ये अजिज़त के मकाम पे चला जाता है, और अगर जुफ्त चला जाता है तो ये बुदू के ऊपर चला जाता है। बुदू रब का हुक्म है। अच्छा, अगर मज़ीद कुछ इस्म बुदू के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मोबाइल का है, मुझे मोबाइल दो कमेंट्स वाला, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं आप हमें। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी बोलिए।
किस मामलात की बात कर रहे हैं आप? किसके साथ हैं मामलात? अच्छा, चुड़ैल के मामलात हैं। ठीक है, आपने पहले इसकी तस्दीक कर ली थी, इसकी तशखीस कर ली थी आपने? जी, आपने तशखीस सही करी थी इसकी? ठीक है। अच्छा, आप एक काम ये करें कि अगर चुड़ैल के मामला थे तो फलीता सुलेमानी जो मैंने तालीम किया है ना, आप फलीता सुलेमानी के 21 प्रिंट आउट निकाल लें या नश्र लिखें इसको, और जिसके ऊपर चुड़ैल का साया है, चुड़ैल का असर है उसके ऊपर, उसका एक नक्श जो ना उसके उल्टे पैर की पिंडली पर बांध दें और सो जाएं। सुबह खोल के उसके बदन से मल के थोड़े से बाल उस औरत के या बच्चे के या मर्द के जिसके ऊपर भी चुड़ैल का साया है, उसके बाल काट के उस नक्श पर रख के उसको जलाएं। 21 रोज़ तक जलाएं, उसका जो असर है चुड़ैल का वो ख़त्म हो जाएगा। आई बात समझ में? जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ और मेरा नाम मरियम है। जी मरियम। डॉक्टर, आपने जैसे जैसे कहा आपकी एक एक बात सही है। पढ़ना जैसे शुरू किया घर के हालात बिल्कुल सही होते हैं, हर चीज़ में बेहतरी आ गई है। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह। मैंने वो हांडी वाला जब अजीब चीज़ें होती हैं, ये होता है वो, तो आपने मुझे ख्वाब में आकर फिर मियाँ हुजूर ने मुझे ख्वाब में